कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ तपती हुई गर्म हवाएं चलती हो, चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान की रेत फैली हो और लोगों के पास न पीने का पानी हो, न पहनने को अच्छे कपड़े और न ही कमाने का कोई ठोस झरिया, न कोई ऊंची इमारत, न कोई बाजार और न ही कोई चमकता हुआ भविष्य। आज उसी वीरान धरती पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी है। वहीं आज उसी धरती पर दुनिया की सबसे महंगी और तेज रफ्तार गाड़ियां जैसे बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस वहां पर आम है। आज दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने अरबों खरबों रुपये उसी शहर में निवेश करते हैं और वहां बसने की चाह रखते हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सुनसान रेगिस्तान दुनिया का सबसे आधुनिक और अमीर शहर बन गया? क्या ये कोई चमत्कार था? नहीं, यह कहानी है दूर की सोच रखने वालों की और एक ऐसे अटल इरादे की जिसने इतिहास की धारा को मोड़ कर रख दिया। जहां दुनिया के बड़े बड़े शहर विकास के लिए सदियों तक संघर्ष करते रहे, वहीं दुबई ने महज कुछ दशकों में वो सब कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जब 70 और 80 के दशक में बाकी देश सिर्फ तेल बेचकर मुनाफा कमाने में लगे थे, तब दुबई आने वाले भविष्य की बुनियाद रख रहा था। आज जहां दुनिया के कई शहर धीमी रफ्तार से विकास कर रहे हैं, वहीं दुबई ने समुंदर पर सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है और पर्यटन को इतनी चमकदार पहचान दे दी कि दुनिया के लोग अपनी पूरी तनख्वाह सिर्फ एक बार दुबई देखने में खर्च कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं दुबई की यह अमीरी किसकी देन है? क्या ये सब सच में तेल की कमाई से हुआ? क्या इस सफल काम में वहां के आम लोगों का भी कोई हिस्सा है, या फिर यह एक ऐसी कहानी है जिसके पीछे का सच कुछ और ही है? इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपको दिखाएगा दुबई की चमक धमक के पीछे की सच्चाई। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि दुबई इतना अमीर कैसे बना, तो यह वीडियो बिल्कुल भी छोड़िए मत, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं एक ऐसे शहर की दास्तान जो कभी रेत में गुम था और आज दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊंचा खड़ा है। जहां तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपने अमेरिका को दुबई के जैसा बनाना चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि तेल से पहले दुबई की जिंदगी कुछ और ही थी? 20वीं सदी की शुरुआत में दुबई एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, जहां के लोग समुद्र से मोती निकालते थे, जिसे पर्ल डाइविंग कहा जाता था। इसके अलावा ऊंटों का व्यापार, खजूर बेचना और मछली पकड़ना ही रोजगार के साधन थे। गर्म मौसम, पानी की कमी और रेतीले इलाके ने जिंदगी को बेहद कठिन बना रखा था। लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे और दिन रात मेहनत के बाद भी बस पेट भर खाना मिल जाए, यही बहुत था। लेकिन फिर साल आया 1966। दुबई की जमीन के नीचे से काले सोने की धार निकली, यानी क्रूड ऑयल। यहीं से दुबई की किस्मत बदलने लगी। दुबई में इतना तेल मिला देख दुनिया के सभी लोग दुबई की तरफ आने लगे। पहली बार दुबई को बड़ी मात्रा में पैसा मिलने लगा। तेल की बिक्री से जो भी रकम आया, उसे सिर्फ अमीर बनने में नहीं, बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में इस्तेमाल किया गया। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने इस पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट किया। सड़कें बनी, एयरपोर्ट तैयार हुआ, पोर्ट बनाए गए और पूरे शहर को आधुनिकता की तरफ ले जाया गया। लेकिन शेख राशिद की सोच सिर्फ तेल तक सीमित नहीं थी। उन्हें पता था कि एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने तेल के पैसे से दुबई को एक ग्लोबल हब में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। यही वजह है कि आज जब कई देशों की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर निर्भर है, वहीं दुबई आज टूरिज्म, रियल एस्टेट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है। 1980 के दशक में दुबई ने खुद को सिर्फ व्यापार और तेल से आगे बढ़ाकर एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक एमिरेट्स को शुरू किया गया ताकि हर कोने से लोग आसानी से दुबई पहुंच सके। फिर शुरू हुआ दुबई का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बुर्ज खलीफा। 2004 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का सपना जितना रोमांचक था, उतना ही बड़ा जोखिम भी। लेकिन दुबई ने दिखा दिया कि वो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें सच भी करता है। 160 मंजिलों की ये इमारत 828 मीटर ऊंची और दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट्स वाली बिल्डिंग 2010 में बनकर तैयार हुई। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं थी,
वो दुबई का ऐलान था कि अब ये शहर सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं, दुनिया की नजरों पर जिंदा रहेगा। इसके बाद दुबई ने दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को बनाया, दुनिया का पहला सबसे बड़ा 7 स्तर लग्जरी होटल्स जैसे बर्ज अल अरब को बनाया गया, और रेत में समुंदर के ऊपर बने पाल्म जुमीरा जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। हर साल करोड़ों लोग दुबई आते हैं, और ये सब हुआ एक मजबूत प्लानिंग, तेल की कमाई के स्मार्ट इस्तेमाल और दूर की सोच की वजह से। जब बर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया की नजरें दुबई पर टिक गईं। एक ऐसा शहर जिसने कुछ ही दशकों में रेगिस्तान से उठकर आसमान छू लिया था। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज और बिलियनियर्स ने वहां प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जहां शॉपिंग नहीं, एक एक्सपीरियंस मिलता है। बर्ज अल अरब, एक 7 स्टार होटल जो समुंदर के बीचों बीच तैरता हुआ लगता है। हर प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, वो दुबई की ब्रांडिंग थी। दुबई ने खुद को ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। दुबई ने हर एंगल से दिल जीता। लेकिन एक सवाल अब भी है, इतनी सारी इंटरनेशनल कंपनियां अपना ऑफिस दुबई में ही क्यों खोलती हैं? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, फेसबुक और दुनिया की हजारों मल्टीनेशनल कंपनियां दुबई को अपना मिडल ईस्ट हेडक्वार्टर्स क्यों बनाती है? क्योंकि यहां पर टैक्स बेहद कम है, जीरो इनकम टैक्स, बिजनेस फ्रेंडली लॉज और एक ऐसी लोकेशन जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने से कनेक्टेड है। दुबई ने बिजनेस के लिए ऐसा माहौल बना दिया है जहां स्टार्टअप से लेकर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों तक फ्लोरिश कर सके। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट गवर्नमेंट सिस्टम और टॉप क्लास सेफ्टी ने दुबई को बिजनेस का स्वर्ग बना दिया। अब बात करते हैं दुबई के फ्यूचर प्लान्स की। दुबई सिर्फ आज नहीं, भविष्य पर इन्वेस्ट करने वाला शहर है। दुबई 2020 अर्बन मास्टर प्लान के तहत दुबई को दुनिया का सबसे लिवेबल और सस्टेनेबल शहर बनाने की प्लानिंग हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर्स में भारी निवेश किया जा रहा है। हाइपरलूप जैसे फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम चल रहा है, जहां कुछ ही मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा जा सके। एक्सपो 2020 के जरिए दुबई ने दुनिया को ये बता दिया कि वो सिर्फ लग्जरी नहीं, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में भी नंबर 1 बनना चाहता है। यानी दुबई सिर्फ आज नहीं, कल की दुनिया का भी सबसे आगे वाला खिलाड़ी बन चुका है। और आज जब हम दुबई को देखते हैं तो हमें चमकते हुए टावर, महंगी कारें और शानदार मॉल्स दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रेत के शहर के पीछे कितनी सोच, कितनी प्लानिंग और कितनी मेहनत छुपी है। दुबई ने सिखाया कि अगर सोच बड़ी हो तो संसाधन चाहे कम हो, तारीखें बदल दी जा सकती हैं। और सबसे खास बात, दुबई ने अपनी दौलत को सिर्फ ऐशो आराम में नहीं उड़ाया, बल्कि उस पैसे से अपना कल तैयार किया। आज हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अमीरी किस्मत से मिलती है, लेकिन दुबई ने ये साबित कर दिया कि किस्मत बदलनी हो तो सोच बदलनी पड़ती है। दुबई एक शहर नहीं, एक जिंदा मिसाल है कि रेगिस्तान भी अगर सही लीडरशिप, दूरदर्शिता और मेहनत से चले तो वो भी सोने में बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं कि दुबई कितना अमीर है, सवाल ये है क्या हम अपने देश, अपने शहर और खुद के लिए भी ऐसा सपना देख पा रहे हैं, और क्या इसे पूरा कर सकते हैं? सोचकर कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।